बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज और सिंपल सादा सा आलू और अरवी का सालन। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले अपनी कढ़ाई में हम डालेंगे जी ऑयल, और ऑयल जो है ये हम ले लेंगे 1 कप। ऑयल को कर लेंगे हल्का सा गरम, और 2 से 3 प्याज जो हैं बड़े साइज़ के, ये काट के हम ऐड कर देंगे जब ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। इन प्याज को हम कर लेंगे अच्छी तरह से फ्राई, और इनको फ्राई और नरम करने के लिए हम इनको ऊपर से कवर कर देंगे। और 2 से 3 मिनट बाद जो है प्याज हमारे जो है ये नरम हो जाएंगे और फ्राई भी हो चुके होंगे। अब भी इनमें जो है 3 टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों को 2 टुकड़ों में काट के इसमें ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह से भून के अब टमाटर जो है इनको हम नरम करने के लिए इसमें अदरक और लहसुन वाला पानी ऐड कर देंगे। और इसको कर देंगे हम जी थोड़ी देर के लिए कवर, ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और टमाटर जो है ये भी हमारे नरम हो जाए। और इतनी देर में वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट करके लाजमी बताया करें आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और जी अब इसमें फिर हम हल्का सा ऐड कर लेंगे जी पानी। ग्रेवी बनानी है हमने, तो प्याज जो है ये छोटे छोटे साइज़ में काट लीजिएगा। अब जी 1.5 चम्मच इसमें लाल मिर्च ऐड कर देंगे स्पाइसेस में से, ठीक है। और अब इसमें जो है हम डालेंगे जी नमक। नमक आप अपने जायके के लिहाज से जितना चाहे ऐड कर लीजिएगा। बाकी स्पाइसेस की क्वांटिटी जो है वो भी आप जो है अरबी और आलूओं के लिहाज से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें जो है हल्दी का ऐड कर दिया। और अब जो है हम अच्छी तरह से जो है स्पाइसेस को भून लेते हैं। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके लाजमी बताइएगा, ताकि आप लोगों का स्पेशल थैंक्स किया जा सके। जी मिर्चियों को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अरबी। अरबी जो है इसमें से जो है हमने पहले इसको काटा है, काटने के बाद मैंने नमक लगा के इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख दिया, और बाद में इसको खुले पानी में किसी बर्तन में ऐड करके तकरीबन 2 मिनट मैंने उसमें डिप किया, और बाद में इसको अच्छी तरह से धो लिया, ठीक है। इससे जो होती है कि चिपचिपा सा निकलता है मादा अरबी में से, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब अरबी की जो भुनाई है हम कम से कम 3 से 4 मिनट जो है अकेली अरबी की भुनाई करेंगे। अब इसमें जो है हम डाल लेंगे दही। दही के 3 से 4 चम्मच मैंने ऐड किए हैं, और इसको डालने के बाद फिर हम अच्छी तरह से जो है भुनाई करेंगे अरबी की। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ही अच्छा जो है हमारा सालन बनके तैयार होगा। अब इसको ऊपर से कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि दही का जो पानी है खुश्क हो जाए। और ये देखिए ऑयल जो है ये निकल आया, और पानी जो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, ठीक है। अब इसमें जो है हम कर देंगे आलू ऐड। आलू के साथ मैंने हल्का सा जो है पानी ऐड किया, ताकि दोबारा से जो है आलू की जो है भुनाई हो सके। अरबी की हमने भुनाई कर ली है, और आलू की भुनाई करने के लिए हल्का सा साथ हम पानी का छींटा लगा लेंगे, तो इसलिए मैंने आलूओं के साथ ही जो है तकरीबन 4 से 5 चम्मच पानी के जो हैं वो ऐड कर दिए। आलू डालने के बाद हम 1 से 2 मिनट के लिए इनकी भुनाई करेंगे, क्योंकि भुनाई मसाले की पहले ही हो चुकी है। बस अब पानी हम जो है खुश्क करेंगे, और इसके बाद जो है जितना आपने जो है ग्रेवी बनानी है उस लिहाज से आप पानी ऐड कर देंगे।
ठीक है। अब इसको दोबारा जो है थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि अच्छी तरह से जो है पानी हो जो ड्राई ऑयल निकल आए। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ठीक है। आप जो है हम इसमें ग्रेवी जितनी बनानी है, अगर आप जो है शोरबा ज़्यादा पतला बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर लिए। हम सिर्फ हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे इसलिए थोड़ा सा पानी जो है हम ऐड कर लेंगे। तकरीबन जो है मैं 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी। ठीक है। ये देखिए 2 गिलास पानी के ऐड करने के बाद मैं इनको कम से कम जो है 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाऊंगी। एक तो इससे जो है पानी जल्दी पक जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो मसाला है, ग्रेवी है हमारी, वो थिक सी तैयार होगी। ठीक है। अच्छी तरह साइड साफ़ करके तो अब हम इसको जी कवर कर देते हैं। अच्छी तरह बिल्कुल ऊपर से कवर नहीं करना है, ढक्कन जो है थोड़ा सा साइड पे रखना है। ठीक है। ताकि बॉयल आने के बाद जो है पानी बाहर ना गिरे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्ती जो है हमारी ग्रेवी जो है ये तैयार हो चुकी है। इसको हिलाते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जी ज़ीरा और खुश्क धनिया मसल के, और साथ ही हम इसमें सब्ज़ धनिया जो है ये काट के ऐड कर देंगे। सब्ज़ धनिया डालने के बाद सालन जो है हमारा ज़बरदस्त किस्म का जी तैयार है। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त की लुक आई है। आप भी ये सालन लाजमी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और फिर फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आज कर देते हैं जी हम बंद। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का ये सालन बनकर तैयार होता है। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है और फिर फीडबैक भी लाजमी देना है कि आपको जो है रेसिपी कैसी लगी। गर्मी में जो है खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन इस तरह का मज़ेदार सा सालन हो तो फिर जो है एक की बजाय 2 बंदा रोटियाँ खा लेता है। लेकिन जितनी गर्मी पड़ रही है तो यही होता है कि खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। लेकिन अगर खाना मज़े का हो तो फिर क्या बात है जी। ये देखिए कितनी गाढ़ी सी थिक सी ग्रेवी हमारी जो है बन के तैयार हो गई है। ठीक है जी। बहुत ही सिंपल और सादा सा ये सालन है, लेकिन बहुत ही जायके वाला ये सालन बन के तैयार होता है। आप लोगों ने एक बार ये रेसिपी मेरे कहने पे लाजमी ट्राई करनी है और फिर फीडबैक लाजमी देना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। और अपने इलाके का मौसम बताइएगा, आप लोगों के इलाके में मौसम कैसा है, कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, बारिश हो रही है, ये मौसम की क्या सूरत हाल है लाजमी बताइएगा। मज़ेदार सा सालन हमारा बन के तैयार है। आप भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मुल्क पाकिस्तान को दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।